हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 38 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th, हमारी डेट 6 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने पिछली वर्कशीट में जाना था कि क्या होता है लाइफ प्रोसेस। हमारे लाइफ के जो प्रोसेस होते हैं, जैसे डेली लाइफ में क्या क्या होता है, हम खाते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है, वो खाना पचता है, डाइजेशन होता है, सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन होता है, वेस्ट निकालते हैं, एक्सक्रीशन होता है। तो ये सारे प्रोसेसेस है, इनके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। तो न्यूट्रिशन हम पिछली वर्कशीट में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर जो ह्यूमंस होते हैं, मानव होते हैं, उनके अंदर जो खाना वो कैसे पचता है, डाइजेस्ट कैसे होता है, डाइजेशन का प्रोसेस के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो डाइजेशन के लिए सबसे पहले हम खाते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? माउथ से। ठीक है, माउथ से क्या किया हमने, कुछ खाना स्टार्ट किया। तो जो डाइजेशन है फूड का, वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर जो खाना है वो छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटता है। जो सलाइवा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमालेस। देखो सलाइवा क्या होता है, सलाइवा जो जिसको आप एक तरीके से थूक बोलते हो ना, ठीक है, जो लिक्विड होता है पानी जैसा हमारे मुंह में, वो होता है। वो क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है, जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको तोड़ता है शुगर के लिए। ठीक है, शुगर में अब आता है। उसके बाद माउथ का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। क्या करता है माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है। माउथ के अंदर जो सलाइवा है वो स्टार्च को, जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको सिंपल में तोड़ देता है, स्टार्च को तोड़ता है। ठीक है, ये काम है माउथ में। उसके बाद आता है ईसोफेगस। ओसोफेगस क्या होता है, जो अब फूड हमने खाया था, अब वो फूड पाइप में से गुजरेगा। देखो यहाँ से, ये तो आपका माउथ था, अब ये देखो ये रहा ओसोफेगस। ठीक है, यहाँ से आपका जो फूड है वो ये फूड पाइप है, इस फूड पाइप में से गुजरेगा। ठीक है, तो जो फूड इस फूड पाइप में से गुजरता है, कैसे गुजरता है, ये जो फूड पाइप है ना, ये क्या हो जाती है, ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है एक तरीके से, ऐसे बार बार खुलती है, बंद होती है, बार बार खुलती है, ऐसे बंद होती है। ठीक है, सो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब जो रिदमिक कंट्रैक्शन होता है मसल्स का। तो इसके थ्रू क्या होता है, ऊपर से लेके नीचे तक जो खाना है वो आ जाता है फूड पाइप में। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे जाता है, फूड पाइप से गया कहाँ पे, स्टमक में गया। तो स्टमक में क्या होता है, इट हैज़ मस्कुलर वॉल्स विद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन देम। इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ये क्या करती हैं, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो रिलीज़ करती है, वो छोड़ती हैं, जो कि क्या होता है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है, देखो एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर कुछ। ठीक है, स्टमक के अंदर जो हमारा ये होता है डाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसमें ये हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, दो एंजाइम्स होते हैं, एक पेप्सिन होता है, एक ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, नीचे आएगा वो। तो पेप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है एंजाइम को। ठीक है, डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, सॉरी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन है। एंड म्यूकस भी इस चीज़ में हेल्प करता है, लिक्विड की तरह ही होता है म्यूकस। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है, एक एसिडिक मीडियम बना देता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम पेप्सिन है ना, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाता है। ठीक है, किसकी वजह से कर पाता है पेप्सिन डाइजेस्ट, इस HCl की वजह से ही कर पाता है। ठीक है, ये इसको हेल्प करता है। और जो म्यूकस है वो क्या करता है, इनर लाइनिंग है जो स्टमक की, जो स्टमक है उसकी जो अंदर की जो पतली सी परत है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है एसिड से। अब डायरेक्ट एसिड हमारे स्टमक पे लगेगी तो हमें क्या होगा, हमें पेन होगा, है ना। एसिड अगर हमारी डायरेक्ट उस पर लगेगा तो वो क्या कर देगा, हार्मफुल होगा ना हमारे स्टमक के लिए। तो उसके ऊपर क्या होती है, एक पतली सी लाइनिंग होती है, एक लेयर होती है, ठीक है, म्यूकस की, जो हमें उस एसिड से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। ठीक है, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, देखो जो फूड हमारे स्टमक तक पहुँचा है, यहाँ देखो ये हमारे स्टमक तक पहुँच गया, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन क्या है, ये आपको दिख रही है ना, जो ये नीचे वाला है, ये क्या आपकी इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें अब क्या होता है, जो फूड है वो स्टमक से पहुंच गया, ठीक है, स्फिंक्टर की हेल्प से। तो यहाँ पे जो कंप्लीट डाइजेशन होता है ना, वो होता है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, इन सब का जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो जो फूड स्टमक से आया है वो एसिडिक है ना। अब उसको हमें एल्कलाइन बनाना पड़ेगा फॉर द पैनक्रिएटिक एंजाइम्स टू एक्ट, ताकि जो बाकी एंजाइम्स है वो क्या कर सकें, हो सके। ठीक है, एक्ट कर सकें, वो अपना काम कर सकें।
तो क्या होता है, जो बाइल जूस है ना लिवर में से, लिवर क्या करता है, लिवर बाइल जूस हमें प्रोवाइड करता है, वो इस काम को करता है टू एक्टिंग ऑन फैट्स, ताकि फैट्स पे वो काम कर सके। तो जो फैट्स हैं वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में, जिसकी वजह से ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एंजाइम अपना काम कर सके। ठीक है, तो बाइल क्या करता है, बाइल सोल्ट क्या करता है, इनको छोटे छोटे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो एफिशिएंसी बढ़ा देता है एंजाइम की एक्शन की, मतलब एंजाइम अच्छे से काम कर सके, इसलिए वो उनको बड़े से छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ने को वो करता है। ठीक है, हेल्प करता है। जो पेनक्रियाज है वो क्या करते हैं, पेनक्रिएटिक जूस को रिलीज़ करते हैं, निकालते हैं, जिसके अंदर एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, देखो, ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, एंड लिपिड्स फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। ठीक है, पेप्सिन कहाँ पे था, वो तो स्टमक में था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, ट्रिप्सिन और लाइपेस, ये क्या करता है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, और ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा इमल्सिफाइड फैट्स को तोड़ता है ये। ठीक है, तो जो वॉल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जिसके अंदर ग्लैंड्स हैं, जो स्मॉल द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स होती हैं जो इंटेस्टाइनल जूस हमारा रिलीज़ करती हैं, निकालती हैं। जो ये एंजाइम्स होते हैं ये फाइनली क्या कर देते हैं, अब लास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है उसको तोड़ देते हैं ग्लूकोज में, और जो फैट्स हैं उसको फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। तो ये उसका काम होता है। अब जो डाइजेस्टेड फूड है, अब जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो क्या कर लेगा, डाइजेस्ट हो गया फूड, अब वो क्या कर लेगा, वॉल्स है जो इंटेस्टाइन की, ठीक है, चारों तरफ जो उसकी दीवारें हैं इंटेस्टाइन की, वो क्या करेंगी, उसको ले लेंगी डाइजेस्टेड फूड को। कैसे ले लेंगी, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, विली ऐसे बाहर वो निकली होती है, फिंगर की तरह ऐसे बाहर एक स्ट्रक्चर सा होता है, विली होती है, वो उसको क्या कर लेती है, ले लेती है डाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के लिए, सोखने के लिए, अवशोषण करने के लिए। तो जो विली है वो क्या है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स में काफ़ी रिच होती हैं, बहुत सारी होती हैं, तो एब्जॉर्ब फूड को वो हर एक सेल की, जो बॉडी का हर एक सेल है वहाँ तक ही लेकर जाती है। ठीक है, सो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रोसेस आता है। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो तो विलीज के थ्रू हो गया एब्जॉर्ब। अब जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, जो बच गया, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो कहाँ पे सेंड किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो जो विली है वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है मटेरियल में से। तो वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया, तो जो रेस्ट ऑफ मटेरियल जो बच गया वो बॉडी में से निकल जाता है एनस के थ्रू। ठीक है, जैसे सुबह आप फ्रेश होते हो उसके में वो वेस्ट की फॉर्म में निकल आता है। तो जो ये एग्जिट है ना वेस्ट मटेरियल का, ये किसकी वजह से होता है, एनाल स्पिंस्टर की वजह से होता है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट इंटेस्टाइन का काम हो गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस समझ में आ गया, माउथ से लेके लास्ट तक। अब देखो, हम यहाँ पे ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अभी हम नीचे कर लेंगे उसको। चलो, माउथ से स्टार्ट किया था, पूरा लास्ट तक हम एंड तक पहुँच गए। तो इसके अंदर आपको 3 चीज़ें जो मेन है, एंजाइम्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एंजाइम्स है कहाँ पे होते हैं, ये माउथ में, स्टमक में, पैनक्रियाज में। ठीक है, सो माउथ में क्या होगा, सेलाइवरी अमाइलेज जो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में बदल देता है। स्टमक के अंदर पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को छोड़ता है सिंपल फॉर्म में, और पैनक्रियाज में क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेस होता है, जहाँ पे वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में, और लाइपेस कन्वर्ट करता है फैट्स को सिंपल फॉर्म में। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर, तो आज की वर्कशीट में आपके ये 5 क्वेश्चंस गिवन है 1 बाय 1, जिसके सॉल्यूशंस हम करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नेम एनी वन एंजाइम प्रेजेंट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट इट्स फंक्शन। एंजाइम आपको लिखना है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और उसका फंक्शन लिखना है। तो देखो, एंजाइम्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेसिन। दो एक लिखना था, आप कोई भी एक लिख सकते हो इसमें से। ठीक है, तो फर्स्ट जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और सेकंड जो लाइपेस है वो क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट्स को तोड़ता है। ठीक है, एक लिखना था, मैंने 2 लिखी, कोई भी आप एक लिख सकते हो। क्लियर, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम लिखना था जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसका क्या काम है वो लिखना था, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय पेरिस्टैटिक मूवमेंट। पेरिस्टैटिक मूवमेंट क्या होती है, देखो, जो पेरिस्टैटिस मूवमेंट होती है रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। जो मसल्स है ना वो रिलैक्स होती रहती हैं और टाइट होती रहती हैं, ताकि जो फूड है वो हमारा फूड पाइप के अलोंग मूव कर सके, नीचे तक जा सके। ठीक है, तो ये होता है पेरिस्टैटिक
मूवमेंट। यहाँ पे ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर अभी करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब ठीक है, तो क्या होगा, पेरिस्टालटिक मूवमेंट क्या होगी, ये रिदमिक कंट्रैक्शन है मसल्स की, जिसकी वजह से जो फूड है वो फूड पाइप के अलोंग मूव कर पाता है। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टमक, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। जो स्टमक है उसके अंदर एसिड का क्या काम है। तो देखो, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक के अंदर, ठीक है, वो क्या करता है, एक एसिडिक मीडियम हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम्स हैं वो अच्छे से वर्क कर पाते हैं। जैसे पेप्सिन है, वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, तो ये क्या करता है, विच फैसिलिटेट्स एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन टू डाइजेस्ट फूड। तो फूड को डाइजेस्ट करने में वाला जो एंजाइम है पेप्सिन, उसकी हेल्प, उसके काम में ये हेल्प कराता है, ठीक है। उसको मीडियम देता है कन्वर्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे वो 1 मार्क में हो चाहे 2 मार्क्स में हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो डिज़ाइन है वो कैसा है कि वो डाइजेस्ट कर पाती है फूड को, किस वजह से डाइजेस्ट कर पाती है, एब्जॉर्ब कर पाती है, विली की वजह से ना, वही लिखना है हमें। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो वोल्स में, जो इंटेस्टाइन की वोल्स है ना, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो विली होती हैं, वो क्या कर लेती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो जो खाना एब्जॉर्ब हो जाता है डाइजेस्टेड फूड। तो जो विलीज हैं वो रिचली सप्लाइड हैं ब्लड वेसल्स से, जो एब्जॉर्ब्ड फूड को ले लेती है हर एक ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हर एक सेल बॉडी को प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। सो यही पूछा था, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्ट फूड। कैसे एब्जॉर्ब करती है, विलीज की हेल्प से एब्जॉर्ब करती है। विलीज क्या होती है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के लिए, और ये इनमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करने में फूड को हर एक बॉडी के सेल में हेल्प करती है हमें, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना था, तो ये हमने बनाया। देखो, शुरू से लेके एंड तक अगर हम देखें ना, यहाँ पे वर्कशीट में भी आपको गिवन है। सो माउथ में गई, फिर फूड पाइप में गई, फिर स्टमक में गई, फिर इंटेस्टाइन में गई, और फिर बाहर वेस्ट की फॉर्म में निकला है। तो ये पूरा प्रोसेस आपके माइंड में बन जाना चाहिए। ये जो लेबलिंग है ना, ये भी करनी है। ये आपका 5 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ना एक डायग्राम इस चैप्टर से आपका ज़रूर आएगा, तो अच्छे से आपको सारे डायग्राम्स और ये जो इनके नेम्स है, लेबलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। सो ये आप बना सकते हो, यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे ये था आपका 5th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन था आपकी वर्कशीट का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।